जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 26 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वन दरोगा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया, जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, जो इसके अंतर्गत विज्ञप्ति ऑब्लिक अभ्यर्थन निरस्तीकरण, ठीक है ना, रिजेक्ट जो चीज़ किया गया उससे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सॉल्ड रूल्स इस वीडियो के अंतर्गत पर हम पूरा देख लेंगे कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के अंतर्गत पे क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, निस्तारीकरण जो भी कर दिया गया है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगा बनी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पे जैसे ये दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि आने वाले समय में ये एड्रेस है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसका एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.SSC.uk.gov.in, जिसका फुल फॉर्म होता है सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूके उत्तराखंड है गवर्नमेंट.in हो गया। फिर उसके बाद मेल की बात करेंगे तो चयन आयोग @gmail.com होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, कभी भी मेल के बाद में .com का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में वेबसाइट के अंतर्गत पे लास्ट में इन होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होती है, जैसे हम कभी कंप्यूटर एग्जाम देते तो कभी कहीं बेसिक से पूछ लेता है, ये बेसिक से पॉइंट होती है, इसमें ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए अब अपने जो पॉइंट है उसमें ध्यान पे देखते हुए आते हैं, ध्यान देते हैं कौन सी चीज़ें। जैसे कि सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वन दरोगा के रिक्त पदों हेतु जो कि भी यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया था 68 का पॉइंट का जो है डेट यहाँ पर मेंशन किया गया 1 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपका 22 जून 2025 को मॉर्निंग में 11 से लेकर 1 PM तक करवाया गया था, ठीक है। 11 बजे से लेकर 1 PM तक, 1 बजे तक। और उसके बाद में उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर शारीरिक मापजोख जो भी फिजिकल है उसके अंतर्गत एवं दक्षता परीक्षा 124 जो वैकेंसी के पदों के सापेक्ष जो नियम अनुसार 2 गुना जो है था, इसके अंतर्गत पर जितनी वैकेंसी होती है उसके 2 गुना यहाँ पर इसके अंतर्गत पर अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था। तो टोटल अगर बात करेंगे तो 230 स्टूडेंट है, 230 स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर अपडेट है सिलेक्शन जो था, ठीक है ना। फिजिकल एटसेट्रा टेस्ट से रिलेटेड वाले में जो पॉइंट आएंगे, जिसके अंतर्गत पर डेट मेंशन किया गया यहाँ पे कि 25 अगस्त 2025 को औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर आपके लिए अपडेट कर दिया गया था। और उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर जारी जो आपका औपबंधिक श्रेष्ठता सूची था, जिसके अंतर्गत पर अनुसार चयनित 230 अभ्यर्थियों की शारीरिक नापजोक एवं दक्षता जो फिजिकल टेस्ट एटसेट्रा जो भी हुआ 22 नवंबर 2025 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का है रायपुर देहरादून में। इनमें इनका फिजिकल टेस्ट हुआ था 20 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर 2025 को। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया नीचे देखो कि उक्त लिखित परीक्षा व शारीरिक मापजोख जो भी आपका लिखित एग्जाम हुआ था और फिजिकल जो भी टेस्ट हुआ था, परीक्षा के आधार पर अभिलेख संनिरीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग द्वारा 24 यहाँ पर नवंबर 2025 को जारी की गई, ठीक, ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे, जिसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की अभिलेख संनिरीक्षा जिसके अंतर्गत पे दिनांक 26 से 27 और 28 नवंबर 2025 व 1 दिसंबर 2025 को आयोग कार्यालय में की गई, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो सम्मिलित अभ्यर्थियों का अभिलेख है संनिरीक्षा परीक्षा है 26 से 27 और 28 नवंबर 2025 और 1 दिसंबर 2025 को आयोग कार्यालय में की गई। और अभिलेख संनिरीक्षा में बुलाए गए 205 अभ्यर्थियों में से 201 अभ्यर्थी उपस्थित एवं 4 अभ्यर्थी अनुपस्थिति रहे, ठीक है। इसके अंतर्गत में इनके द्वारा कहा गया कि टोटल जो यहाँ पर बुलाए गए थे, जिसमें से अगर बात करेंगे 205 स्टूडेंटों का क्लियर अनाउंस हुआ, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जिनका फिजिकल टेस्ट था लिखित जिन्होंने क्लियर किया। फिर उसके बाद में 4 स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर अनुपस्थित थे, सूचित किया जाता है कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, जिसको क्लियर कहेंगे। आयोग के द्वारा सूचित अपडेट किया गया कि अभिलेख संनिरीक्षा हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 20 नवंबर 2025 के प्रस्तर इसके अंतर्गत पे 8 में जो भी इसके अंतर्गत तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, उनमें अपडेट किया होगा जो भी आपका जो विज्ञप्ति अपडेट है ना, उसमें जो पॉइंट होगा रूप में उल्लिखित किया गया था कि अभिलेख संनिरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य तथा निर्धारित तिथि के बाद में कोई परिवर्तन इसमें डेट चेंज नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में पॉइंट नंबर जो 9 था इसके अंतर्गत अनुसार निर्धारित तिथि में अपरिहार्य किसी कारणवश अन्य परीक्षा स्वास्थ्य संबंधी एटसेट्रा इसके अंतर्गत निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की जो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वेद प्रमाण पत्र या एटसेट्रा जो इसके अंतर्गत आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना था, के उपरांत आपका दिनांक 1 दिसंबर 2025 को आयोग कार्यालय में की जाएगी। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर फिक्स पॉइंट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 20 नवंबर 2025 को, लेकिन किसी कारणवश वो डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाए, तो एक पॉइंट में अपडेट था कि आप 1 दिसंबर 2025 को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे उनके पास में ये भी प्रूव्ड होना चाहिए कि हमारा हेल्थ इशू था, मेडिकल आपके पास में होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आपका अगर कोई और एग्जाम है तो उसका एडमिट कार्ड आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उक्त तिथि के अतिरिक्त कोई अन्य तिथि समय पर नहीं होगा, उनके लिए 1 दिसंबर 2025 को टाइम इसके अंतर्गत अवेलेबल करवाया गया था। और उसके बाद में कहा गया है कि अतः वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल के अंतर्गत फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, 4 है, 1 2 3 4 करके यहाँ पे भी रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है, उनके नेम और फादर नेम यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर कर लेना, सबसे पहले अपना रोल नंबर देख लो, अपना नाम देख लो, फादर का नाम मैच कर लेना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन रहते हैं, नेम तो इक्वल होता है, अब इतने सारे स्टूडेंट हैं उनमें से किसी का नाम समान होगा, ठीक है ना, नेम इक्वल होंगे, तो फादर के नेम को मैच कर लो और अपना रोल नंबर इसके अंतर्गत पे देख लेना। इसलिए आयोग के द्वारा यहाँ पर आपका रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है, आपका नाम क्या चीज़ है, आपके फादर का नाम क्या है, वो चीज़ प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद में यहाँ उक्त 3 पॉइंट अपडेट किया गया। और इसके बाद फर्स्ट नंबर है अनुपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थन इसके अंतर्गत पर रिजेक्ट किया गया है, मतलब सारी यही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइम आपको 1 दिसंबर 2025 को दिया गया था, जिसमें से 205 स्टूडेंटों के अंतर्गत पे 4 स्टूडेंटों जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, तो 1 दिसंबर को ये दोबारा अवेलेबल नहीं हुए, अब इनका डॉक्यूमेंट अब इनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें वही पॉइंट प्रोवाइड किया गया है। देखिए सॉलिड रूप से अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉरेस्ट दरोगा जो है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, उसका एग्जाम करवाता है। इसके अंतर्गत पे जो रिजेक्ट किया गया कुछ स्टूडेंटों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया हुआ था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी पूरा का पूरा मैंने क्लियर कर लिया है और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।